जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन असदुद्दीन ओवैसी का ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। जरूरी है मेरे भाई मेरे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का ये स्टेटमेंट पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, छोटी सी क्लिप है, इसको आप पूरी देखिए। हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, भारत की एकता के लिए, बांग्लादेश को वार्निंग देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या कहा है, इस पूरी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। पहले आप असदुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो को देखिए दोस्तों। कि बांग्लादेश जो बना वो बना था सेक्युलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेक्युलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है, और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहां पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं, बस साथ ही साथ हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल के एक लेबर को जिसका नाम जोएल शेख था, ओडिशा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई, जो त्रिपुरा का एक ट्राइबल है। फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अतहर हुसैन को उसके कान को, उंगलियों को, पैर को काट दिया गया, जिसम में एक रॉड को अंदर डाल दिया गया। तो ये तमाम इस बात को बताते हैं कि जहां पर रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा और वहां पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी, तो फिर ये वाकयात होते हैं। तो हम अपनी पार्टी की जानिब से दीपू चंद्र दास और अमृत मुंडाल की जो उनकी लिंचिंग हुई उसकी मजम्मत करते और उम्मीद करते कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से और ख़राब ना हो, और जो भारत सरकार कोशिशें कर रही है उसकी हम उसको सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपने असदुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो को पूरी देख ली होगी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे और खुले तरीके से मजम्मत करी है और बोला है, भाषण में भी बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, हर जगह बोला। उन्होंने लोग ताने दे रहे थे, कह रहे थे गाजा पर बोलते हैं, फिलिस्तीन पे बोलते हैं, लेकिन इस पर नहीं बोलते, बोल दिए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे नेता हैं, और मैं मानता हूं इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी को हमारे हिंदू भाई भी बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। जब से पहलगाम का उन्होंने देखा है, जब से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानियों की नींदों को हराम किया, जब से मेरे भाई मेरे दोस्तों हमारे हिंदू भाई असदुद्दीन ओवैसी की एक अनोखी मोहब्बत हो गई है, करने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा पैगाम है कि एक सर पर टोपी और चेहरे पे दाढ़ी है, और हमारे हिंदू भाई उनसे प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जो हमारी सोच है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये स्लोगन ही नहीं बल्कि इसको एक्चुअल में करना है, कर दिखाना है, हमारे हिंदू भाइयों ने शुरुआत करी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, जुल्म होगा तो मैं बोलूंगा, ओवैसी बोलेंगे और बाकी नेताओं को भी बोलना होगा। और मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप भी बोलिए, बोलना चाहिए आपको भी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलता हूं दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।